Good evening, bachchon. Welcome to Learners Academy. Good evening. So tell me, which exercise we will start today? What are we up to? 3.3. Exercise number 3.3. And the topic was, कल introduction किया था, उसका topic का नाम बताओ. Transpose of a matrix. What do you understand by transpose of a matrix? मैट्रिक्स को कैसे चेंज करें? Interchanging of rows and columns. Simple definition: interchanging of rows and columns. Rows becomes columns, columns becomes rows. That's it. Okay. फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें और भी आएंगी, प्रॉपर्टीज आएंगी, एंड देन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस निकल के आएंगी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ठीक है. इसमें से एक्सरसाइज में कुछ ओमिटेड थोड़ी ना है. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन ऑल? 12. So let's try to cover each the complete exercise today only. तो जो मतलब सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस होंगे, दैट कैन बी डन इन होमवर्क. फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ट्रांसपोज निकालना है. पहला क्वेश्चन, जब टॉपिक का नाम ही ट्रांसपोज करने का है तो पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, डायरेक्ट ही आएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोज निकालो. सो कैसे करेंगे हम? हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया मैंने, हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज जो भी मैट्रिक्स उसको एक नाम दे देते हैं ए. ये गिवन है, इसका ऑर्डर बोलो. 1 रेशियो नहीं, 3/1. 3/1. ओके. तो 3 रोज एक कॉलम है ना. एंड इसको इस मैट्रिक्स को एक स्पेशल नाम भी दिया हुआ है जिसमें एक ही कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स. और कल बताया भी था कि कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स होता है ना. सो इसके नीचे लिख दो, सो ए डैश, ए ट्रांसपोज को हम ए डैश भी कह सकते हैं या फिर ए टी भी कह सकते हैं, जिसमें टी ऊपर लिखते हैं इसके, है ना. ठीक है. वो क्या हो जाएगी? एक रो मैट्रिक्स हो जाएगी. जो कॉलम में एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं उसको यूं अरेंज कर दो रो के अंदर. सो 5, हाफ एंड -1. ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 1/3. ये हो गया इसका आंसर. ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे सेकंड इसको मान लो बी ले लिया मैंने. सो बी ट्रांसपोज बोलो या बी डैश बोलो. बी ट्रांसपोज या बी डैश विल बी इक्वल टू, अब ये पहली रो है, देखो ये रो 1 है, ये R1 है और ये R2 है, और वो कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है. तो कल तक जो R1 थी आज वो C1 हो जाएगी, और कल तक जो C1 था वो R1 हो जाएगी. तो R1 थी 1, -1, वो C1 में अरेंज हो जाएगी 1, -1. ठीक है. और R2 जो थी 2, 3 थी, वो ऐसे अरेंज हो जाएगी. और ऑर्डर पहले भी 2/2 ही था. स्क्वायर मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का ऑर्डर चेंज नहीं होता. सिमिलरली ये भी हो जाएगा. बताओ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. सो 3/3 है. सो जो रो 1 है, रो 1 कौन सी है? ये है. इसको कॉलम 1 में अरेंज कर दो, -1, 5, 6. रो 2 जो है उसको कॉलम 2 में अरेंज कर दो, √3, 5, 6 एंड 2, 3, -1. वेरी इजी. ऑर्डर उधर भी 3/3 एंड ऑर्डर इधर भी 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन और इसमें कोई भी शायद ही दिक्कत आपको आए. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. अब हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी. और कल जो हमने कुछ प्रॉपर्टी सीखी थी, मैंने कहा था ना कि अभी तो हम उसको एज ए प्रॉपर्टी याद कर रहे हैं या प्रूव भी कर रहे थे, तो मैथमेटिकली प्रूव कर रहे थे स्टेटमेंट्स के थ्रू. एग्जाम्पल लेके नहीं कर रहे थे. क्यों नहीं करवाया मैंने एग्जाम्पल लेके? क्योंकि क्वेश्चन में हो ही रहा है, एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करवा रहा है. तो ये प्रॉपर्टी भी सीखी थी हमने, साथ में हमने ये प्रॉपर्टी भी सीखी थी. तो हमको ये एग्जांपल्स के थ्रू इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखना है. तो कुछ भी नहीं है, एलएचएस अलग ले लो, आरएचएस अलग ले लो, फाइनली एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस. चलो तो एक में करके दिखाता हूं. जैसे कि पहले तो लिख देना गिवन मैट्रिसेस आर, हेयर द गिवन मैट्रिसेस आर. ए को ए लिख देना, बी को बी लिख देना, जैसे भी गिवन है. हेयर द गिवन मैट्रिसेस आर. और क्योंकि अभी इनिशियल फेज है मैट्रिक्स की चैप्टर का, मैट्रिक्स की नॉलेज का, तो आप इसका ऑर्डर भी लिखेंगे 3/3, 3/3, दोनों 3/3 है. ठीक है. ये तो है मैट्रिसेस गिवन, लिख देंगे ए और बी. ठीक है. नाउ अब आपको क्या करना है? टू प्रूव. इधर लिख देंगे हम टू प्रूव. फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया मैंने. मुझे क्या प्रूव करना है? प्रूव, ये प्रूव करना है. टू प्रूव, ये प्रूव करना है. ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये मुझे प्रूव करना है. सो मैं इसका एलएचएस पार्ट उठा लेता हूं. तो एलएचएस पार्ट है ए प्लस बी का होल डैश. इसको सॉल्व कर देते हैं. सो ए लिख देता हूं यहाँ पे, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, प्लस बी लिख देता हूं आगे. बी क्या है? -4, 1, -5, देन 1, 2,
0 एंड देन लास्ट 1 3 1। और फिर इस पूरे का होल डैश भी करना है आपको, तो होल डैश कैसे, एक ब्रैकेट लगा दो और ऊपर लगा दो होल डैश या टी लिख दो। ठीक है, ओके। अब पहले ब्रैकेट के अंदर जोड़ना है आपको, और जोड़ना आपको आता ही है, तो जोड़ दो फटाफट, बोलो। -1 प्लस -1 -4 -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, देन बोलो 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, एंड देन -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। और इसका भी आपको ट्रांसपोज भी करना है। ये तो केवल सम आया है ना इसका, तो केवल इसका सम आया, इसका ट्रांसपोज भी तो करना है। तो ट्रांसपोज करना आता ही है आपको, रोज बिकम्स कॉलम्स, कॉलम्स बिकम्स रोज। तो जो -5 3 -2 यूं अरेंज है, अब वो यूं अरेंज हो जाएगा कॉलम में, -5 3 -2 यूं अरेंज हो जाएगा। 6 9 9 जो यूं अरेंज रो 2 में अरेंज था, वो अरेंज हो जाएगा कॉलम 2 में 6 9 9, और जो रो 3 में अरेंज था -1 4 2, वो कॉलम 3 में अरेंज हो जाएगा -1 4 2। तो ये मेरा एलएचएस आ गया फाइनली, फाइनल एलएचएस मेरा ये है। अब आरएचएस में क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश करना है, पहले ए डैश अलग करना है, फिर बी डैश अलग करना है, देन उसको एडअप करना है। ठीक है, चलो करते हैं। सो आरएचएस की जगह मुझे नहीं दिख रही, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ऊपर आरएचएस लिख देता हूँ। नाउ आरएचएस, नाउ आरएचएस, बोलो आरएचएस क्या है बेटा, ए डैश प्लस बी डैश। सो ए लिखो पहले तो क्या है, और उसका डैश करो। तो ए क्या है, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, और इसका करना है मुझे डैश। देन प्लस बी लिखो क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और इसका भी मुझे डैश करना है। फाइन, ठीक है, करते हैं। इक्वल टू, तो पहले इसका डैश करो, ए का डैश करो, तो इसकी रो को कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा -1 2 3। इसकी रो 2 को कॉलम 2 बना दो, 5 7 9, और इसकी रो 3 को कॉलम 3 बना दो, -2 1। ये इजी अप्रोच होती है, एक रो उठाओ कॉलम बनाओ। आप उल्टी अप्रोच भी ट्राई कर सकते हो, कॉलम को उठाओ और रो बनाओ। ऐसे भी कर सकते हो कि इसका कॉलम उठा के उधर रो बनाओ, या ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी रो उठा के इधर कॉलम बनाओ। आंसर आपका सेम ही आना है, आपको जो अप्रोच सही लगे। ठीक है, प्लस जैसे कि इसमें कॉलम उठाते हैं, चलो इसका कॉलम क्या है, -4 1 1, तो वो उधर उठा के उधर रो बना दो, -4 1 1, देन 1 2 3, तो 1 2 3 रो 2 में आ जाएगा, एंड -5 0 1 कॉलम 3 है, तो इधर रो 3 हो जाएगा -5 0 1। अब ट्रांसपोज हो गया दोनों का, फाइनली हमको क्या करना है, ऐड करना है। इक्वल टू ऐड कर दो फटाफट, -1 -4 5 + 1 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9, एंड 1 + 1 2। सो चेक करो, ये एलएचएस एंड ये आरएचएस, ये एलएचएस और ये आरएचएस बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट मैच कर लिया। सो हेयर, सो हेयर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, hence hence we can say that a plus b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश प्रूव्ड। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें बस माइनस करना है, हो जाएगा काम, सेकंड वाला होमवर्क हो जाएगा। कर दूं डिलीट, चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेसिकली दीज आर बोरिंग लेंथी थिंग्स, बोरिंग एंड लेंथी, ठीक है ना भाई, काफी मतलब एक तरीके से फ्रस्ट्रेटिंग चीजें हैं, पर अब एक बार तो निपटना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो ए डैश पे आ जाओ। तो ए डैश गिवन है, आपकी बार ये लो साम, आपकी बार ए डैश गिवन है और बी गिवन है, और वो का वही काम करना है जो ऊपर किया, वो का वही काम करना है जो ऊपर किया, डोंट वरी। आपको ए बी ए डैश और बी डैश में से कोई भी दो चीजें गिवन हो, तो बची दो चीजें निकाल सकते हैं। ए और ए डैश गिवन होना चाहिए, लेकिन है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ए और ए डैश दे देता हूँ, बी और बी डैश निकालो, देखें नहीं, ए डैश और ए में से एक चीज गिवन हो और बी और बी डैश में से एक चीज गिवन हो, सो कोई बात नहीं। एक काम हम ये भी कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी ये काम हम कर सकते थे कि जैसे ही ए और बी गिवन था ना, लगे हाथ ए और बी गिवन होते ही उनका ए डैश और बी डैश निकाल डालो, और फिर बस एलएचएस आरएचएस में उनको वैल्यूज को पुटअप करने का काम रहता है ना। तो अभी अपन उस अप्रोच से करते हैं। गिवन मैट्रिसेस, अब की बार मैं सेकंड वाला करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट वाला होमवर्क कर देना है ना। पहले तो यार द गिवन मैट्रिसेस आर, मैट्रिसेस आर, सो ए एंड बी लिख देंगे आप दोनों मैट्रिसेस, ये ए और ये बी। अब आपको ये प्रूव करना है, टू ट्रू।
ठीक है, तो मैं लगे हाथ क्या करता हूँ, ए डैश गिवन है और बी गिवन है, ठीक है, तो ए डैश से इंप्लाई करके मैं लिख दूंगा ए क्या आएगा, मतलब इसी के नीचे लिख दूंगा सो ए इक्वल टू, इसी के नीचे क्या लिख दूंगा मैं, सो ए इक्वल टू इस, तो ए क्या होता है बताओ, ए डैश का भी डैश, प्रॉपर्टी सीखी थी, ए डैश का भी डैश, सो ए डैश की वैल्यू है मेरे पास क्या है, 3 -1 0 4 2 1, इसका भी डैश, अब इसका डैश कर दो, तो ये कौन सी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है अभी आपको, 3/2 की, 3/2 की का ऑर्डर अब क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, सो 3 4 जो रो में है अब वो कॉलम में होगा, फिर -1 2 एंड देन 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है, ए डैश आ गया, इससे बी डैश निकाल लो, सो बी डैश इक्वल टू, मतलब ए डैश नहीं ए आ गया है ना, अब बी से बी डैश निकाल लो, तो बी लिख देता हूं पहले में, क्या है -1 2 1 1 2 3, और अभी इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 ऐसे, ठीक है, तो -1 2 1 1 2 3 3/2, फाइन। अब आपके पास चारों मैट्रिसेस है ना, ये तो है आपके पास ए डैश, और ये है आपके पास ओरिजिनल ए, ये है आपके पास ओरिजिनल बी, और ये है आपके पास बी डैश। अब आप एलएचएस उठा लो, ठीक है, एलएचएस क्या है बताओ, ए माइनस बी का होल डैश, अब आप जब करो तो पहले ए लिखना फिर बी लिखना फिर होल डैश करना, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए माइनस बी कर दो आप, है ना, ए माइनस बी करना है, तो ए कहाँ है ये रहा, और बी क्या है वो रहा, देखो ओरिजिनल मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की आई है, और ट्रांसपोज मैट्रिसेस भी सेम ऑर्डर की है, ये किस क्या ऑर्डर की थी बताओ, 2/3, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स दोनों 2/3 की है, और ट्रांसपोज मैट्रिसेस दोनों 3/2 की है, ये ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो फिर सॉल्वेबल है, ए माइनस बी कर दो, तो 3 -1 4, सॉरी उल्टा उल्टा गलत कर दिया, इसमें से इसको घटाना है, तो 3 -1 अगेन फिर भी 4 ही हुआ, देन -1 -2 क्या हो गया -3, एंड 0 -1 इज -1, then 4 -1 is 3, then 2 - 2 is 0, and 1 - 3 is -2, और इसका होल डैश करना है अभी, तो ये तो a माइनस बी किया है केवल, तो ये क्या बनी 2/3 की बनी, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3/2, सो कैसे कर दूंगा 4 -3 -1 3 0, तो ये हो गया मेरा एलएचएस पार्ट सॉल्व। अब आरएचएस पार्ट यहाँ कर देता है, सो आरएचएस क्या था बताओ, ए डैश माइनस बी डैश, तो आपने तो ए डैश बी डैश की अलग से पहली सामग्री तैयार कर ली, बस पुटअप करनी है आपको ना, तो एग्जाम में तो पहले आप ए डैश लिखना है यहाँ पे, फिर माइनस फिर बी डैश लिखना और फिर सॉल्व करना, अभी के लिए मैं हाल फिलहाल के लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिख दूं, सो टेल मी व्हाट इज ए डैश, गिवन है 3, और बी डैश क्या है ये निकाला मैंने, सो ये करना है आपको 3 -1, समझ आया, क्या हो जाएगा 3 -1 वही 4, और 4 -1 3, देन -1 -2 -3, and then 2 -2 0, and then 0 -1 -1, and then 1 -3 -2, सो ये 3/2 और ये 3/2 चेक करो सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हो जाएगा काम, तो अभी तक वही बेसिक क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, चलते कुछ आखिरी के कुछ एक क्वेश्चंस हैं बस इंटरेस्टिंग, बाकी सब रद्दी एक्सरसाइज है बिल्कुल, है ना, वही इजी बोरिंग लेंदी टास्क, ठीक है, अरे कौन सा करना है अभी, फोर्थ, अब ए डैश गिवन है बी गिवन है और a+2b का होल डैश निकालना है, अब वैल्यू निकालनी है आपको, कुछ प्रूव नहीं करना, बस वैल्यू निकालनी है, कर देते हैं, देखो a+2b के होल डैश के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी बताओ, ए डैश, और देखो अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, ए डैश +2 का तो कोई डैश होता नहीं है, ट्वाइस ऑफ बी डैश, अलग अलग करूं तो मुझे ए डैश की जरूरत है बी डैश की जरूरत है, ए डैश गिवन है बी डैश यहां से निकल जाएगा, लेकिन अलग अलग क्यों ही करते हो, चाहो तो कर दो चाहो तो मत करो, अगर नहीं कर रहे हो तो ए और 2b को जोड़ दो पहले और फिर उसका होल डैश कर दो, तो उसके लिए भी फिर मेरे पास बी की जरूरत है, अब ओरिजिनल मैट्रिक्स बी की जरूरत है और ए डैश तो नहीं, ओरिजिनल मैट्रिक्स बी की जरूरत है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए कहां से आ जाएगा, इसका होल डैश करने से आ जाएगा, तो ज्यादा सही तरीका होगा कि इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, सो ए डैश +2b का होल डैश, और फिर k इंटू ए के होल डैश की प्रॉपर्टी से और एक्सपेंड किया तो 2 बाहर आ जाएगा, ट्वाइस इंटू बी डैश, फाइन, अब आपको ए डैश यहाँ लिखना है बी डैश वहां लिखना है, ए डैश तो क्लियर कट गिवन है लिख डालो, क्या गिवन है -2 3 1 2 प्लस ट्वाइस इंटू बी डैश मेरे पास है नहीं तो यहां से बी डैश बनाओ आप, सो बी डैश इक्वल टू बनाओ, 2 - 2 = 4 - 2 = 6 - 2 = 12 - 2 = 24, 24 - 2 = 26, 26 - 2 = 32, 32 - 2 = 36, 36 - 2 = 48, 48 - 2 = 52, 52 - 2 = 54, 54 - 2 = 56, 56 - 2 = 57, 57 - 2 = 58, 58 - 2 = 59, 59 - 2 = 60, 60 - 2 = 61, 61 - 2 = 62, 62 - 2 = 63, 63 - 2 = 64, 64 - 2 = 65, 65 - 2 = 66, 66 - 2 = 67, 67 - 2 = 68, 68 - 2 = 69, 69 - 2 = 70, 70 - 2 = 71, 71 - 2 = 72, 72 - 2 = 73, 73 - 2 = 74, 74 - 2 = 75,
-1 0 है तो -1 0 यूं, और 1 2 है तो 1 2 यूं। फाइन, अब इसको इधर लिख दूं मैं माइनस, पहले आप सामग्री तैयार कर लेना, ठीक है। 0 2, अब पहले ट्वाइस करो, उसका मल्टीप्लाई करो, 2 से स्केलर मल्टीप्लीकेशन करो। सो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 2 जा 4। अब ऐड करो, सो -2 -2 -4, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4, देखो आंसर a + 2b डैश की वैल्यू। यही आ रही है, एनी डाउट्स? ओके चलें, क्वेश्चन 4 हो गया, अभी 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक फाइनल प्रॉपर्टी पे आ गया ये। फाइनल प्रॉपर्टी क्या थी, ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, और यही सबसे कंफ्यूजिंग या जो आपको आगे तक याद ना रहे, शायद आप भूल जाओ, वो यही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उसके अलावा तो आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप भूल सको। प्रॉपर्टी जैसा कहने का कुछ है ही नहीं। टोटल का डैश कर रहा हो, अलग अलग कर दो, तो क्या ही भूलोगे इसमें आप, है ना। हाँ ये जरूर भूल जाओ, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ना भूलो। सो ए बी का होल डैश, कितने पार्ट्स है इसमें, फर्स्ट सेकेंड, बस 2 ही है, ठीक है। तो एक कर देते हैं और एक होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है बेटा कि ए बी का होल डैश जो होता है बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो देखो, आपको इन ऑल ए बी बी डैश ए डैश 4 मैट्रिसेस चाहिए, जिसमें से 2 गिवन है, तो लगे हाथ पहले ए डैश बी डैश निकाल लो और फिर एल एच एस आर एच एस उठा लेंगे हम, ठीक है। सो ए अगर ये है तो ए डैश क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -4 3। ऑर्डर भी लिख लो क्या बनेगा, ये क्या था 3/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। यहां से बी डैश निकाल लो, सो बी डैश इक्वल टू वो क्या था 1/3, तो ये क्या बनेगा अब 3/1 बनेगा, -1 2 1। बोलो, सामग्री रेडी हो गई। अब एलएचएस उठा लो, आरएचएस उठा लो, दैट्स इट। उठाऊं? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द एलएचएस पार्ट। एलएचएस इज ए बी का होल डैश, यानी ए इंटू बी करूं पहले और फिर इसका होल डैश करूं, तो ए लिख दूं पहले मैं -1, नहीं -1 नहीं है 1 -4 3, विथ ऑर्डर लिखो, ऑर्डर क्या है इसका 3/1, इनटू बी डैश करूंगा मैं ना, बी मतलब बी डैश नहीं बी लिखूं, बी क्या है -1 2 1, और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। तो पहले तो प्रोडक्ट डिफाइन है क्या, बिल्कुल डिफाइन है, 1 और 1 मैच कर रहा है, और आंसर क्या बनेगा, एक 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। अच्छा, इस पूरे का होल डैश भी करना है, ब्रैकेट लगाओ, इस पूरे का क्या करना है आपको, होल डैश, ठीक है। तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, प्रोडक्ट करके आए लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। कैसे होगा, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, 1 1 जा 1, देन सेकेंड रो -4 इंटू -1 +4, -4 इंटू 2 -8, एंड देन -4 1 जा -4, देन 3 इंटू -1 -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, एक 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। बट होल्ड ऑन, इसका होल्ड डैश भी करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का होल्ड डैश करना है ना। सो होल्ड डैश कर दो फटाफट से, या फिर ऐसे ब्रैकेट ना भी लगाए ऊपर डैश लगा दें तो भी चल जाएगा। सो रो 1 है -2 1 -1 2 1, वो हो जाएगा कॉलम 1, -2 -1 2 1। रो 2 है 4 -8 -4, वो हो जाएगा कॉलम 2 4 -8 -4। रो 3 है -3 6 3, डन। तो ये एलएचएस आ गया फाइनली। अब चलते हैं आरएचएस के पास। सो आरएचएस क्या है, टेल मी, बी डैश इंटू ए डैश। सो बी डैश की वैल्यू रखी हुई है मैंने, लिख देता हूं मैं -1 2 1, विथ ऑर्डर लिखना 3/1, इंटू ए डैश की वैल्यू भी मैंने रखी हुई है, निकाली हुई थी 1 -4 3, इसका ऑर्डर भी लिखना मत भूलना 1/3। अगेन 1 से 1 मैच हो गया, सो आंसर विल बी ए 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3। ओके, सो बनाओ 3/3 मैट्रिक्स। सो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 +4, -1 इंटू 3 -3, 2 1 जा 2, 2 इंटू -4 -8, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 -4 3, 3/3। चेक करो जरा, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हैं, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो हेयर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूफ भी हो गया अभी, हैंस प्रूफ।
तो अभी तक एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, अपनी ही बताई हुई प्रॉपर्टीज को वो प्रूव कर रहा है। उसको खुद को विश्वास नहीं है कि जो मैंने बच्चों को प्रॉपर्टीज बताई वो सही बताई कि नहीं बताई, तो प्रूव करवा रहा है। ठीक है ना, कुछ डिफरेंट, कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन तो अभी तक दिया ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे। चलते हैं नेक्स्ट। अब ऐसा कुछ प्रूव करवाया तो वो होमवर्क है, देखो ऐसा कुछ फालतू सा प्रूव करवाया तो। अच्छा, अब आया है लाइन पे, अब थोड़ा सा ये अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया। सो एक मैट्रिक्स दे रखी बेटा ए, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, इसका डैश निकालो, फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, और बदले में क्या मिलना चाहिए, आई। ठीक है, हमेशा नहीं मिलता है, ऐसा हमेशा नहीं होता कि ए डैश इंटू ए आई होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से मिल रहा है। हमेशा पता है क्या होता है, हमेशा ये होता है ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। अब इनवर्स तो आपके कट ही गया, इस चैप्टर से तो कट गया, अगले रिटर्न चैप्टर में शायद होना चाहिए। इस चैप्टर में तो फोर्थ एक्सरसाइज, अभी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, थर्ड, और फोर्थ है ना आपकी एक्सरसाइज, तो फोर्थ एक्सरसाइज में इनवर्स निकालने का था जो आपके कट गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो 100% राइट होता है, ये केवल इस क्वेश्चन के लिए राइट है। ओके, क्योंकि हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी है ए डैश इंटू ए आई होता है। चलो, तो ए तो है आपके सामने, तो ए डैश बता दो फिर। सो ए डैश जल्दी से बताओ। कॉस अल्फा, ए नहीं है वो, है ना, साइन अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा, एंड देन कॉस अल्फा, वो भी 2/2 और ये भी 2/2। अब क्या करना है आपको, एल एच एस आर एच एस उठा लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। टू प्रूव लिख देना, ये टू प्रूव है। सो एल एच एस बताओ क्या है, एल एच एस है ए डैश मल्टीप्लाइड बाय ए। सो ए डैश क्या है, टेल मी। ए डैश है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा, एंड देन कॉस अल्फा, 2/2 के मैट्रिक्स है, इनटू, और ए ओरिजिनल ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि 2 से 2 मैच कर रहा है, और आंसर क्या आएगा, अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी 2/2। करें, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो बोलो रो 1 कॉलम 1, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एंड माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। फाइन। अब रो 1 कॉलम 2, सो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। फाइन, ठीक है। एलिमेंट नंबर 2 पकड़ो, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आ जाओ, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस लगाओ, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और चौथा एलिमेंट यहां लिख देता हूं, साइन अल्फा इंटू रो 2 कॉलम 2, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फाइन, ये तो है एलिमेंट नंबर 1, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। ठीक है, 2/2 के मैट्रिक्स है ये भी। फाइन, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं, इक्वल टू, इक्वल टू, टेल मी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये कट गए दोनों सेम शक्ल के 0, ये कट गए दोनों सेम शक्ल के 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। व्हाट इज इट, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 which is equal to our RHS. So journey started from LHS and has been proved to RHS, proved। ठीक है, पर ये हमेशा नहीं होता, ये केवल अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा सेट करके दिया कि हो रहा है। ठीक है, सेकंड में जल्दी से बता सकते हो क्या, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा एक बार, डिफरेंस क्या है ऊपर वाले क्वेश्चन से। ये कॉलम यहाँ पे रो है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो होमवर्क मार्क करो, सेम टू सेम आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, एक जगह तो कट जाएगा, एक जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, 7th 1 आ जाओ। अब आ जाओ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, असली क्वेश्चन सभी आ गए, है ना। अब आपको शो करना है कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो लेट अस रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है बच्चे, देखो वो जो है ना, वो तो बनाने का तरीका है, प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी क्या है, वो तो एक ट्रिक बताइए ऐसे बना लेना।
एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी ट्रांसपोज के बराबर हो तब वो क्या होती है, सिमेट्रिक में। अब आपको बस क्विकली चेक करना है, क्विकली चेक करना है तो आप क्या देखोगे, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, डायगोनल कुछ भी है तो ये सिमेट्रिक है। ये तो क्विकली चेक करने की ट्रिक दी है मैंने, ठीक है ना। ये तो मैजिक है, लॉजिक तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका 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 ट्रांसपोज इसके बराबर है, ये चेक करना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज कर दूं मैं, हियर द गिवन मैट्रिक्स ए इज, मैट्रिक्स ए इज, ये गिवन मैट्रिक्स हो गई। क्विकली हम इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। सो ए डैश, बोलो रो वन बिकम कॉलम वन, तो वन माइनस वन फाइव, रो टू बिकम्स कॉलम टू माइनस वन टू वन, रो थ्री बिकम्स कॉलम थ्री फाइव वन थ्री। कोई क्या मजाक किया है क्या, कुछ बदला ही नहीं आपने तो, कुछ भी नहीं बदला। बदला क्या, देखो एक एक एलिमेंट आज भी मैच करता है, सृष्टि देखो एक एक एलिमेंट देखो, वन है माइनस वन है माइनस, हर एक मैच करता है। सो इट इज इक्वल टू ए, सो इट इज इक्वल टू ए, तो हेयर ए डैश इक्वल टू ए, hence we can conclude that the given matrix A is a symmetric matrix. The given matrix A is symmetric. Proved. ठीक है, प्रूव्ड। चलो सेकंड में, इसका सेकंड पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करनी है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का तरीका क्या है बताओ, तरीका शॉर्टकट तरीका, मैजिक वाला तरीका क्या है। अब डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो मिलेंगे, उसमें तो कुछ भी मिल सकते हैं, इसमें जीरो ही मिलेंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जो पहले बराबर हो रहे थे एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, इधर माइनस वन तो इधर वन, इधर वन तो इधर माइनस वन, और इधर माइनस वन तो वन। जरूरी नहीं है वन और माइनस वन ही हो, टू और माइनस टू भी हो सकते हैं, पर एक दूसरे के नेगेटिव मिलेंगे। लेकिन ये तो है मैजिक वाला तरीका, लॉजिक वाले तरीके से हमको क्या करना है, इसको अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव इक्वेट करना है। सो ए गिवन है तो ए डैश निकाल लूं, लगे हाथ लगाओ निकालो। जीरो वन माइनस वन है तो जीरो वन माइनस वन, माइनस वन जीरो वन है तो माइनस वन जीरो वन, वन माइनस वन जीरो है तो वन माइनस वन जीरो, थ्री बाय थ्री, थ्री बाय थ्री। ठीक है, अब इसका नेगेटिव निकालो, या उसका नेगेटिव, किसी का भी नेगेटिव निकाल लो, आपकी मर्जी हो जिसका, तो ए का निकाल लो या ए डैश का, तो ए का निकाल लेते हैं हम, है ना। एंड ये तो ए डैश था, अब नेगेटिव ए निकालो, तो नेगेटिव ए का मतलब क्या है कि माइनस वन टाइम्स कर दो आप गिवन ए मैट्रिक्स को, राइट। जीरो वन माइनस वन, माइनस वन जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, माइनस ए करने का मतलब यही होता है, माइनस वन टाइम्स कर दो, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कराओ तो जीरो का नेगेटिव जीरो, इसका माइनस वन, उसका माइनस वन का प्लस वन, ये नेगेटिव वन का प्लस वन, ये जीरो का जीरो, वन का माइनस वन, वन का माइनस वन, माइनस वन का वन, जीरो का जीरो। सो अब आप देखो ये दोनों एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, कर रही हैं। सो हेयर, हेयर ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव। डन, चलें आगे। ओके, एट्थ वन, लेट्स सी द एट्थ। अब एक मैट्रिक्स है टू बाय टू की, अब आपको थ्योरम नंबर वन प्रूव करनी है। थ्योरम नंबर वन क्या थी, कि कोई भी दुनिया की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब आप ए प्लस ए डैश करोगे तो वो 100% सिमेट्रिक होगा, और जब आप ए माइनस ए डैश करोगे तो वो 100% स्क्यू सिमेट्रिक। मैथमेटिकल प्रूफ्स हमने करे थे, इसको बी माना था, इसको सी माना था, और उसका होल डैश करके देखा था, वो तो थे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड प्रूफ्स। अभी एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है, ओके। उसने ए दे रखी है तो उसी का लेना है, लेकिन अगर वो ना दे तो अपन कोई भी ले सकते हैं, वी कैन टेक एनी मैट्रिक्स वी लाइक, है ना, क्योंकि ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स पे लागू होगा, ये कायदा कानून, ठीक है। सो ए है तो लगे हाथ निकाल लो ए डैश, पहले तो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, हेयर द गिवन मैट्रिक्स ए इज गिवन एज, हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज, तो ये गिवन मैट्रिक्स है। सो लगे हाथ लगा दो, ए डैश क्या हो जाएगा, तो ए डैश हो जाएगा, वन फाइव यू है तो वन फाइव यू हो जाएगा, और सिक्स सेवन यू है तो सिक्स सेवन यू हो जाएगा। ए और ए डैश मिल गए। अब आपको क्या करना है, ए प्लस ए डैश निकालना है, क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश। नाउ ए प्लस ए डैश इक्वल टू, तो ए क्या था, वन फाइव सिक्स सेवन, प्लस ए डैश क्या था, वन सिक्स फाइव सेवन था। जोड़ते हैं दोनों को, तो वन प्लस वन टू, फाइव प्लस सिक्स, सिक्स प्लस फाइव, और सेवन प्लस सेवन 14। तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये सिमेट्रिक बनेगी ना। अब इसका बना के देख लो, ठीक है ना। नाउ नाउ
ये जो a प्लस ए डैश है इसका होल डैश निकालो, यानी कि a प्लस ए डैश तो ये है सर 2 11 11 14, तो इसका होल डैश निकालूं, ऐसे ऐसे निकालूंगा तो आंसर आएगा 2 11 यूं और 11 14 यूं। तो जो a प्लस ए डैश है वही a प्लस ए डैश का होल डैश है, सेम है, चेक करो। तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर a प्लस ए डैश जो है a प्लस ए डैश के होल डैश के बराबर है, तो a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। प्रूव्ड, डन। ठीक है, और a माइनस ए डैश देखो इसी में देख लो, a माइनस ए डैश कैसे देखेंगे, इसी में देख लो, इस इधर माइनस लगा दूं, इधर प्लस की जगह माइनस, इधर प्लस की जगह माइनस, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये माइनस, ये माइनस करो, 1 माइनस 1, अब आंसर क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, हाँ, सो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 प्लस 1 एंड 7 माइनस 7 0। ठीक है, अब a माइनस ए डैश का होल डैश, यानी कि ये जो 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 आया, इसका होल डैश करो। तो 0 माइनस 1 यूं रखा हुआ है तो 0 माइनस 1 यूं आ जाएगा, और 1 0 यूं रखा हुआ है तो 1 0 है, तो ये इसका नेगेटिव बनना चाहिए, बन रहा है ना, चेक करो, बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और लगाएंगे यहाँ पे, इस जगह पे हमने अभी a माइनस ए डैश का होल डैश निकाला, अब हम a माइनस ए डैश का नेगेटिव निकालेंगे। इसका होल डैश निकाला, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए हम एक मैट्रिक्स की दो चीजें निकालेंगे, एक तो उसका निगेटिव, एक उसका ट्रांसपोज, और वो दोनों बराबर होनी चाहिए। सो ट्रांसपोज तो निकाल दिया मैंने, अब इसका निगेटिव, तो निगेटिव कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये है ही सही 0 1 0 माइनस 1, ऊपर a माइनस ए डैश क्या है 0 माइनस 1 1 0, इसका निगेटिव यानी इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराना है, कराऊंगा तो क्या आएगा देखो 0 1 माइनस 1 0, ये वाली चीज उसके बराबर है, यानी चेक करो कौन सी, ये वाली चीज इसके बराबर है। सो a माइनस ए डैश का जो होल डैश है वो a माइनस ए डैश के नेगेटिव के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, हेयर हेयर a माइनस ए डैश का जो नेगेटिव है वो a माइनस ए डैश के होल डैश के बराबर है। सो a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कितने हो गए, 8। अब फाइनल थ्योरम नंबर 2, और फिर थ्योरम नंबर 2 पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा 10th वाला, है ना। क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ a प्लस ए डैश निकालो, और हाफ ऑफ, इसमें तो वैल्यू बेस्ड है, बस वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, और एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। अच्छा देखो, अभी जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है वो कैसे गिवन है, देखो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल एलिमेंट 0 है और एक दूसरे के नेगेटिव है ना। चलो, तो पहले a प्लस ए डैश देन ए बने, सो उसके लिए सबसे पहले a डैश, ए गिवन है, बोलो a डैश 0 ए बी 0 ए, माइनस ए 0 सी माइनस ए, माइनस बी माइनस सी 0, हो गया ए डैश। अब a प्लस ए डैश करना है और फिर a माइनस ए डैश करना है। सो रफली निकाल लेता हूं a प्लस ए डैश एंड देन a माइनस ए डैश, निकालें। सो a प्लस ए डैश, तो इन दोनों को जोड़ना है ना, 0 0 a माइनस ए, b माइनस बी, माइनस ए प्लस ए, 0 0 c और माइनस सी, माइनस बी प्लस बी और माइनस सी प्लस सी एंड 0 0 0। तो ये तो एक नल मैट्रिक्स निकली, ठीक है, हमेशा निकलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, ए प्लस ए डैश हमेशा नल मैट्रिक्स होती है ऐसा नहीं, इस बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। ए माइनस ए डैश करते हैं, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए 2 ए, बी माइनस माइनस बी 2 बी, माइनस ए माइनस 2 ए, 0 0 0, सी माइनस माइनस सी माइनस माइनस सी 2 सी प्लस 2 सी, माइनस बी माइनस 2 बी, माइनस सी एंड 0 0 0, ये माइनस ए डैश हो गया। अब उसने क्या कहा था, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालो और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकाल लो, पहला क्वेश्चन है ये, आपको तो बस इसमें वैल्यू तो निकालनी है। सो 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश क्या निकाला है आपने, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 0 का हाफ क्या होगा, वही होगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका, नीचे लिख देता हूँ
आंसर ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, क्या हुआ, एंड हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, ये हो जाता है हाफ, और ए माइनस ए डैश क्या है, 0, 2a 2b, देन माइनस 2a 0 2c, एंड देन माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। इसका तो हाफ कर दो, करो हाफ। सो 0 का हाफ 0, ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। सो आंसर मैच करो पहले तो, फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आंसर करेक्ट है। अब आप एक चीज नोटिस करो, इन दोनों का सम ये है, क्योंकि की कोई भी मैट्रिक्स, दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट सिमेट्रिक होगी और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो चेक करो, ये तो है सिमेट्रिक पार्ट, ये नल मैट्रिक्स तो सारी सिमेट्रिक होती हैं, और ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स, और इन दोनों को जोड़ के वो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, चलो अब जो हमने इसमें एनालाइज किया 9th क्वेश्चन में, वो हमको 10th में अप्लाई करना है। 9th में तो हमने ये एनालाइज किया, फाइनल आंसर निकाल कर इसको जोड़ के ये मिल रहा है। 10th में अपने को वो चीज अप्लाई करके बतानी है। सो पूरे चैप्टर का मतलब एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन 10th है। ठीक है, फाइनली थ्योरम नंबर 2 को अप्लाई करवा रहे हैं। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर इस एक्सरसाइज से मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन आता है तो यही आता है। कितने पार्ट्स हैं इसमें, अच्छा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, पढ़ो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन मैट्रिसेस को दो मैट्रिसेस के सम के रूप में रिप्रेजेंट करो, और ऐसे रिप्रेजेंट करो कि एक तो सिमेट्रिक निकले एक स्क्यू सिमेट्रिक निकले। कैसे कर सकते हैं हम ये काम, अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की रिक्वायरमेंट या एक तरीके से पाबंदी वो नहीं लगाता, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, तो अनंत तरीके थे इसको स्प्लिट करने के। पहली मैट्रिक्स कुछ भी लगा दो, फिर उसमें दूसरी मैट्रिक्स सोच लो जिसको जोड़ के ये मिलती हो, इनफाइनाइट तरीके थे। बट उसने रिक्वायरमेंट करी है कि इसको सिमेट्रिक ही रखना भैया, और तो और इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रखना। तो थ्योरम नंबर 2 की मदद लेंगे। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है ना, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और इन दोनों को जोड़ के ए मिल सकता है। तो हम स्प्लिट करेंगे तो हम हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे, यही काम हमको करना है। ओके, सो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ओनली 3 होमवर्क होंगे, तो मैं सेकंड करवा देता हूँ, 2 बाय 2 का वैसे हो जाएगा उससे ना। सो 3 बाय 3 काम चेक करते हैं। देखो थर्ड सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करवाना चाह रहा जिसमें सिमेट्रिक ऑलरेडी, ये तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है। ये ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। दुनिया की कोई भी एनी मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर होनी चाहिए बस, उसको ऐसे दो मैट्रिक्स में तोड़ सकता हूँ कि टूटने के बाद एक पार्ट तो है सिमेट्रिक, एक पार्ट है जो टूट रही है, जो मैट्रिक्स टूट रही है उसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना कंपलसरी नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो अब ये तो सिमेट्रिक है, तो मैं इसको उठाऊंगा तो कहीं वो भ्रम ना आ जाए कि वो जो टूट रही है वो भी सिमेट्रिक है। तो मैं इसको उठाता हूँ, ये तो नहीं है ना, ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक, इसको तोड़ते हैं, फिर बाकी 3 हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स को लिख दूंगा, हेयर द गिवन मैट्रिक्सेस, और उसको नाम दे दूंगा ए। ठीक है, हेयर द गिवन मैट्रिक्स, इसको नाम दे देते हैं अपन ए, मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश, तो कुल मिला के ए डैश तो चाहिए। सो लेट्स फाइंड ए डैश। सो यानी पिछले क्वेश्चन में जो काम किया सारा सब कुछ वही करना है। सो ए डैश, सो 3 बाय 3 का 3 बाय 3 ही बनना है। बताओ जल्दी से बताओ ए डैश। कॉलम रो 1 है 3 3 - 1, तो वो बन जाता है कॉलम 1 3 3 - 1। रो 2 है -2 -2 -1, सो कॉलम 2 बन जाता है -2 +1। एंड देन रो 3 इज -4 -5 2, सो कॉलम 3 इज -4 -5 2। तो जैसे ही आपने रो को कॉलम बनाया तो ऑटोमेटिकली कॉलम जो है रो बन चुकी है।
उसको करने की जरूरत नहीं। अब a प्लस ए डैश एंड देन a माइनस ए डैश। नाउ a प्लस ए डैश, तो जोड़ दो इन दोनों को फटाफट। 3 और 3 6, 3 और -2 1, देन -1 -4 5, देन -2 + 3 + 1 -2 -2 जोड़ना है ना, क्या हुआ, ऐड करना है बेटा। -2 -2 -4 और 1 -5 -4, देन -4 -1 -5, -5 + 1 इज -4 एंड देन व्हाट, 2 + 2 इज 4। तो हालांकि इसका हाफ करना है अभी मुझे, लेकिन इस समय भी ये सिमेट्रिक होगी, इस समय भी ये a प्लस ए डैश तो हमेशा सिमेट्रिक होती है ना, चेक करो। इतना करने के बाद अब चेक कर लिया करो सिमेट्रिक बनी नहीं बनी, नहीं बनी तो समझ लेना गलती है। देखो सिमेट्रिक की गुण है कि कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स ले लो, 1 बराबर 1 बराबर 1, देखो 1 बराबर 1, -5 बराबर -5 -4, तो इस समय भी ये सिमेट्रिक है, तो हाफ कर दूंगा तो भी सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है, सो a प्लस ए डैश निकाल लिया, तो अगला काम आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप a माइनस ए डैश निकाल लो या फिर इसका हाफ कर दो पहले। तो चलो a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं पहले, तो फिर हाफ करने का ही काम रहेगा। सो अब करना है माइनस, करना ध्यान से। सो 3 - 3 0, 3 -2 +5, -1 -4 +3, -2 -3 -5 and -2 -2 and -2 + 2 and 0, 1 -5 and 6, -4 -1, -4 -1, ठीक है, क्या होगा, -3 and then -5 -1 and then 2 -2 0। सो इस समय भी इसका हाफ करना है, बट इस समय भी ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, देखो 0 0 0, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव और ये इसका नेगेटिव। चलो अब हाफ हाफ कर दें, क्योंकि अगर इन दोनों को इस पोजीशन में जोड़ दूं तो उसका दुगना मिलता है, तो इसलिए हाफ हाफ करना जरूरी है। ठीक है, इतना करने के बाद नाउ हम करेंगे दोनों का हाफ, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ठीक है, करते हैं चलो। तो हाफ ऑफ a प्लस ए डैश हो जाएगा मेरा, हाफ कर दो, 6 का आधा 3, 1 का आधा हाफ, -5 का आधा -5/2, देन 1 का आधा 1/2, -4 का आधा -2 -2, -5 का आधा -5/2, -4 का आधा -2 + 2, तो ये तो हो गया मेरा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, एंड अब निकालते हैं हम हाफ ऑफ a माइनस ए, करो उसका आधा, तो 0 का आधा 0, 5 का आधा 5/2, 3 का आधा 3/2 एंड देन -5 का आधा 0 का आधा 0, 6 का आधा 3, -3 का आधा -3/2 -3 0। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़िए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल रही है कि नहीं मिल रही, रफली जोड़ के देखिए। देखिए 3 + 0 3, 1/2 और 5/2 6/2, 6/2 यानी कि 3, -5/2 + 3/2 यानी -2/2, -2/2 -1, आ जाओ 1/2 और -5/2 -4/2, -4/2 -2, -2 और 0 -2, -2 और 3 +1, देन -5/2 -3/2 -8/2 -8/2 -4, -2 -3 -5 एंड 2 0 0, आ रही है। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा, एंड इन दोनों को जोड़ के ये भी आ रही है, और प्लस ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ओके। सो सो हमको पहले मैट्रिक्स ए लिखनी है यहाँ पे, क्या है मैट्रिक्स ए, 3 3, या फिर एक काम करते हैं इन दोनों को जोड़ के बताते हैं, है ना। नाउ हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, इसको जोड़ के बताते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इन दोनों को जोड़ो, अभी भी जोड़ के बताया ही था, वही आएगा 3 3 माइनस, आपको एग्जाम में तो जोड़ के दिखाना है, 3 + 0 हाफ प्लस 5/2 -5/2 + 3/2, ठीक है, -2 -2 1, और जो जो चीज मैं कहता हूँ ना आपको एग्जाम में ऐसे करना है, इसका मतलब आपको होमवर्क में भी वैसे ही करना है, आपके नोट्स में भी आपको वैसे ही करना है ना, एग्जाम का मतलब वही है नोट्स।
2, तो जोड़ूंगा तो यही आएगा। ठीक है, सो हेयर विच इज इक्वल टू ए, इसके आगे लिख देना, जोड़ने के बाद ये आंसर है और ये किसके बराबर है, ए। सो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए is expressed as half of a plus a dash plus half of a minus a dash, where half of a plus a dash तो है मेरा सिमेट्रिक, is a symmetric matrix, is a symmetric matrix, and half of a minus a dash जो है मेरा is a skew symmetric matrix। ठीक है, हालांकि अभी तक मैंने प्रूव नहीं किया कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, पर चलेगा इतना तो। इसको प्रूव कहाँ किया हमने, तो ट्रिक से ही देखा ना, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसको प्रूव कहाँ किया कि ये सिमेट्रिक है। मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ये अपने ट्रांसपोज के बराबर है। और मैथमेटिकली इसको स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, इसका ट्रांसपोज और नेगेटिव दोनों निकालेंगे और उन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, पर चलेगा इतना है ना, दिख रहा है अभी, हाँ वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलें अब बाकी के हो जाएंगे। ओके, खत्म करो 11 एंड 12। अच्छा 2/2 की तो यूं ही ओरली कर दो यार, फिर एक 3/3 चाहे से कर लेना। 2/2 की ये ओरली करो, बताओ ए डैश बोलो उसका, बताओ फटाफट जल्दी। 3 5 1 -1, आधा आधा करो, पहले जोड़ो, सॉरी पहले जोड़ो। तो जोड़ने पे क्या आएगा, 6 6 6 -2। ठीक है, ये जोड़ने पे आया और घटाने पे क्या आया, 3 - 3 0, 4 -4 0, ये घटाने पे आया। अब इसका आधा आधा करो, इसका आधा करो, 3 3 3 -2, तो एक एक मैट्रिक्स तो ये बन गई, में -1 सॉरी, एक मैट्रिक्स तो ये बन गई, और ये 0 2 -2 0, एक मैट्रिक्स ये बन गई। चेक करो ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और इन दोनों को जोड़ के फाइनली वो मैट्रिक्स मिलती है कि नहीं मिलती है। 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और -2 1 एंड -1 +0। ठीक है, ओके, मल्टीपल चॉइस आ जाओ। ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए और बी सिमेट्रिक हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं सेम ऑर्डर की, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, बताओ क्या होगा। सो एक तरीका तो ये है कि ए मान लो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपके मन में आ रही हो, और बी भी मान लो कोई अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, और ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए करके देख लो। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट से करें। ए बी माइनस बी ए को चेक करना है ना, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देखें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालें, होल ट्रांसपोज निकालें। रेडी, देखो ए बी, ये पसंद नहीं आया, रेड कलर लेते हैं, हाँ, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो बेटा ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, का होल डैश, का होल डैश, ए डैश माइनस बी डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लेट से ये है ए, लेट से ये है बी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी में, मतलब ए बी में डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस बी ए में भी डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन का वोल्टेज क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4, बी डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश, माइनस, और बी ए का वोल्टेज क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश। यहां तो कोई डाउट, ठीक है, ये तो आया इसका डैश। अब इसका नेगेटिव करो, अब ए बी माइनस बी ए का क्या कर दो। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो बी डैश बी के बराबर और ए डैश ए के बराबर नहीं होगा क्या, उसको भी तो यूज करो। ए और बी क्या है, तो बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी, जहां से शुरू किया वहीं खत्म किया, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बी माइनस बी ए का होल डैश खुद के ही बराबर है, नहीं खुद के बराबर का है, नहीं है नहीं है नहीं है, नेगेटिव के बराबर है, नेगेटिव के बराबर है। इसमें से माइनस साइन कॉमन लो जरा,
तो अब आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश ए बी माइनस बी ए के निगेटिव के बराबर है, तो ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अच्छा, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं लिया मैंने, मैथमेटिकली प्रूव किया है, और जब मैथमेटिकली प्रूव करते हैं तो वो एक रूल बन जाता है। सो मेक इट ए रूल, नोट डालो, नोट डालो। whenever a and b are symmetric matrices, whenever a and b are symmetric matrices, then ab minus ba will be a skew symmetric matrix. आपके में से कोई स्कूटी लाया क्या? एक बार स्कूटी की कोई भी एक जना चाबी, इलेक्ट्रिक है। हाँ, ए बी माइनस बी ए क्या होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जब जब ए बी, तो क्या लिखोगे? वेन एवर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है ना, देन ए बी माइनस बी ए विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ जाए तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर हमको नोट लिखा हुआ है तो ये सब इतना भी टाइम सेव हुआ तो हमारा हमको ही काम आएगा वो एग्जाम में। ठीक है, ट्रू फॉल्स का आ गया तो ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल लेके करता और सॉल्व होता तो मैं नोट नहीं लिखवाता, बट बिना एग्जाम्पल के जो चीज प्रूव हो जाए वो एक अपने आप में रूल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ए अगर एक मैट्रिक्स है 2/2 की, लाइक कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश आई है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा बताइए। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सो इस मैट्रिक्स इक्वेशन का एलएचएस क्या है? ए प्लस ए डैश, तो उसके लिए ए डैश चाहिए होगा। लेट्स फाइंड ए डैश, बोलो ए डैश, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, दिस इज ए डैश। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन में ये ए प्लस ए डैश पुट अप करिए। सो इधर रख देता हूं मैं, ए क्या है बताओ? ए तो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ए, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, प्लस ए डैश चाहिए। ए डैश निकाल लिया आपने, अलग सामग्री तैयार है। कॉस अल्फा, देन साइन अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा, इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 0। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं बाकी, लेकिन सर ऑर्डर तो बताया नहीं आपने। सो इधर इन दोनों, इसका ऑर्डर क्या है बताओ? 2/2, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, तो इसका आंसर भी एक 2/2 मैट्रिक्स होगी। सो 2/2 को हम 2/2 से इक्वेट कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में सीखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर मैच होना चाहिए, तो एलएचएस आरएचएस का ऑर्डर मैच होगा। सो क्या लिखूंगा मैं? 1 0 0 1। तो कई बार आपको क्वेश्चन में सिंपली आई लिख के छोड़ देगा। अब आई कौन सी बनाऊं? 2/2 की बनाऊं, 3/3 की बनाऊं, 1/1 की बनाऊं, वो आपको एलएचएस से देखकर मैच करना पड़ेगा, राइट। अब इसको इक्वेट कर दो, इन दोनों को जोड़ो, इंप्लाइज, इंप्लाइज का साइन आ जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, फाइन, इक्वल टू व्हाट? 1 0 0 1। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का लॉजिक लगाएं तो एलिमेंट टू एलिमेंट मैच करें तो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1, 0 से 0 मैच हो ही रहा है, 0 से 0 मैच हो रहा है, 2 कॉस अल्फा की वैल्यू। तो फाइनली मैं कह सकता हूं 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 है। तो यहां से अल्फा नहीं निकाल सकते क्या? कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो अल्फा की वैल्यू π/3 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी मैच करो। अच्छा, दोनों के आंसर्स मैच करो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, और पहले का क्या था? ए, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, डन, ट्रांसपोज कंप्लीट। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप कह रहे हो कि खत्म हो गया है, बट इन्वर्टिबिलिटी अभी भी है, तो फिर कैसे करें? देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, मैं समझ नहीं आया, समझ नहीं आता भाई इसको छोड़ के वो कैसे पढ़ाऊं। फिर वो आपको ऊपर ऊपर से लगेगा, फिर आपको वो लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको चीजें रटवाई जा रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, फिर चाहे से ज्यादा डिटेल में। तो कल एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।